नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैं वृद्धावस्था आश्रम गया था, तो काफ़ी लोगों से बात हुई। आपको और भी हालात मालूम है। अवतार पिक्चर आई, बागबान पिक्चर भी आई, तो समाज का जो है असली चेहरा दिखाई पड़ता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी चलता है। प्रॉपर्टी आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं, BMW और लैम्बोर्गिनी और इस टाइप की जो है गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जो है इसके साथ अहम बढ़ता जाता है। अहम कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति होता है। आज मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का। आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। डॉक्टर चड्ढा होते हैं इसमें, जैसे आजकल के भी डॉक्टर होते हैं। किसी की 1000, 1200, 1500 फीस होती है। अगर 50 रुपया कम हो जाए तो वो नहीं देखेंगे। तो इसी तरह डॉक्टर चड्ढा थे और बड़े नियम कानून के पाबंद थे। जो डॉक्टर को धरती पर भगवान कहा गया है, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो कि मरीज की सेवा से बड़ा किसी भी समय आ जाए कोई आपका दायित्व नहीं है। खैर, डॉक्टर चड्ढा खेलने जा रहे थे, गोल्फ खेलने जा रहे थे। उस समय एक बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी, भगत नाम था। वो 7 बच्चे थे, 7 में 6 की डेथ हो चुकी थी। इकलौता यही बच्चा था। हमारे आपके साथियों में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, एक ही बच्चा होता है। और सोचिए उस आदमी को जिसका एक बच्चा बीमार हो और डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर जो है खेलने जा रहा हो, और उस आदमी से डॉक्टर कह दे कि मेरे खेलने का समय है, इसलिए मैं नहीं देखूँगा, कल आना। तो क्या मौत जो है टाइम का इंतज़ार करती है? अक्सर अस्पतालों में टाइम देर से लोग पहुंचते हैं, हार्ट अटैक या और इस तरह की बीमारियों में। कई सेकंडों का गेम होता है और मौत आ जाती है, और कई सेकंडों में लोग बच भी जाते हैं। तो साथियों, डॉक्टर चड्ढा के पास भगत आए, दिखा दो। डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा, और उसी रात भगत का बच्चा जो था वो चला गया। 7 बच्चों में इकलौता था और ये चला गया। कोई बात नहीं, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। इसके बाद डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा कैलाश है, उसकी कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो रही थी। शहर भर के लोग आए हुए थे। उसकी लवर मृणालिनी भी आई हुई थी। कैलाश जो डॉक्टर चड्ढा का बेटा है, उसको सांप पालने का बहुत बड़ा शौक है, और उसको बड़ा गर्व था। सांप उसकी एक पूंजी थी। तो उसकी लवर मृणालिनी ने कहा कि मुझे सांप दिखा दो। भीड़ थी। कैलाश ने मना किया, लेकिन लोगों ने उसको उकसा दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने लवर से इस समय सांप देख पाओ। अब वही कहानी है कि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता ऐसा होता है कि मनाने के लिए कुछ भी कर लेता है। कैलाश ने मृणालिनी को दिखाने के लिए सांप निकालने चालू कर दिए। कितना भी भरोसा हो जानवरों पर, लेकिन इंसान नहीं हो सकते। अरे, इंसान भी तो जानवरों से बदतर है। हर आदमी के आस्तीन में एक सांप छिपा हुआ है। सांप तो भी सांप है ये। तो कैलाश जब सांप दिखा रहा था, एक सांप जिसको कस के पकड़ लिया था, उसको ये महसूस हुआ सांप को कि शायद ये मुझे मारना चाहते हैं, और छोड़ते ही जो है वो नाग ने उसको काट लिया।
कैलाश जो का विश्वास था कि जड़ी बूटी लगाई जाएगी तो सही हो जाएगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कैलाश को, लेकिन एक जो भी कोशिश थी बेकार हो गई। अब एक ही चारा था, सब लोगों को यही इंतज़ार था, अब डेथ होनी ही होनी है। पॉइंट में भी कोई संभावनाएं नहीं बची कि वो बच्चा डॉक्टर चड्ढा का कैलाश बच पाएगा। डॉक्टर चड्ढा जो एक समय भगत को धुतकार दिए थे, शहर के सबसे धनाढ़ आदमियों में थे, गाड़ी बंगला सब था। जैसे आज समझ लीजिए किसी के पॉश इलाके में 5-7 करोड़ की कोठी हो और 10-12 गाड़ियाँ हों और 20-25 नौकर हों, वैसे ही कल्पना कर लीजिए। तो मतलब अब वही जो घमंड था डॉक्टर साहब का, चड्ढा का, वो इस समय कह रहे अरे कोई आए मेरे बच्चे को बचा ले और मैं पूरी संपत्ति दान दे दूँगा। देखिए एक समय अहम कहाँ पे ले आता, कितने भी लोग अहम वाले थे, कोरोना की महामारी आई थी, इस दुनिया से रुखसत कर गए। तो डॉक्टर चड्ढा जो इतने अहम वाले थे, बेटे के होते ही बिल्कुल निढाल पड़ गए। सब रोना पीटना चालू हो गया, दिन रात कई झाड़ फूक वाले भी बुलाए गए, क्योंकि भगत जिसकी जो शुरू में डॉक्टर चड्ढा के पास आया था अपने बच्चे के लिए और डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा था तो स्वर्ग से सिधार गया था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा था उसको एक सांप ने काट दिया है, जाओ 10,000 रुपया देने को तैयार है। तो ये भगत बेचारा जिसका बेटा अब नहीं था, इकलौता बुढ़िया बुढ़ा थे, करने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। इसके मन में वही फ्लैशबैक में चला गया जो इसके बेटे के साथ किया था, कि कितना रोया गिड़गिड़ाया था, अपनी पगड़ी तक उनके पैरों पर रख दी थी, लेकिन वो कसाई की तरह वहाँ से चले गए थे। और एक बार सर उठाकर भी नहीं देखा, सोच रहा है अगर एक बार देख लेते तो शायद बच जाता, नहीं जाऊंगा। काफ़ी देर तक, चूँकि इसकी बुढ़िया का भी डर था कि बुढ़िया डांटेगी, औरतें ऐसी ही होती हैं कि बिल्कुल अपमान से भरी होती हैं। जिसका बेटा चला गया चुपचाप लिटा रहा। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, 2-3 घंटे के बाद, उसने फिर रिमाइंड किया कि मन में तो ढेर सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन वही निगेटिव पॉजिटिव थाट। लेकिन जिसका दिल कोमल होता है और कुटिलता नहीं होती है, धूर्त नहीं होता है, अंततः वो चाह के भी ऐसा काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके डीएनए में ऐसा होता है। फिर रात में ही उसने दौड़ना चालू कर दिया। आशंका, पहले जो जाने को तैयार नहीं था कि अरे अगर वो मर गया तो कितना मुझे कष्ट होगा, खुद अपराध बोझ से ग्रस्त हो गया। जीवन में जितना तेज कभी नहीं दौड़ा था, दौड़ते गया वहाँ डॉक्टर चड्ढा का जब मकान देखा, तो जब आवाज़ दी, वही चड्ढा जो नहीं आए थे, उठाकर सर देखा नहीं था, तुरंत जो है आए बाहर, उसी भगत से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए क्या काम है। अब विनम्रता का भाव है, शुरू में हिटलरी वाला भाव था, अब विनम्रता का भाव है। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पद पैसे का बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर क्या बात है, तो भगत ने उनसे डॉक्टर चड्ढा से कहा कि भाई सुना है सांप ने काट लिया है। तो डॉक्टर चड्ढा ने कहा भाई जो कुछ होना था वो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कितने झाड़ फूक वाले आए वो चले गए। कहने लगा फिर भी एक बार दिखा लीजिए। डॉक्टर चड्ढा उसको ले गए, दिखाया, वो देखते ही मुस्कुराने लगा। कहने डॉक्टर साहब चिंता न कीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। कहारों से कहो पानी भरे, कहार पानी जो भरते हैं, कहारों ने पानी लाया, डालना चालू किया। मंत्र की शक्ति थी, भगत को सांप को काटने का मंत्र आता था। और होते 1 घंटे की मेहनत के बाद जो उनका कैलाश जिसको सांप ने काटा था
वो पड़ा हुआ था, उसने आँख खोल दी। हाहाकार मच गया, अरे ये कैसे जिंदा हो गए। चारों तरफ महफिल में सब लोग खुश बधाइयाँ देने लगे। ये भगत वहाँ जो थे वहाँ से निकल लिए, चारों तरफ ढूंढाई होने लगी। अरे भगत कहाँ गए जिन्होंने जिंदा किया, भगत कहाँ गए, भगत कहाँ गए। लेकिन डॉक्टर चड्ढा सबसे पूछ रहे। डॉक्टर चड्ढा जो है नौकरों से जब पूछा, नौकरों ने कहा कि वहाँ भी बैठे थे, हम वो कुछ तंबाकू जो है मांग रहे थे, हमने देने की कोशिश की तो हमसे तंबाकू तक नहीं दिया और लिया और अपने ही पास से निकाल के खाई। डॉक्टर चड्ढा लोगों से कहने लगे कि मुझे रात में तो याद नहीं था, लेकिन जब सुबह हुआ तो मुझे याद आया। एक बार ये बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को लेके आया था और मैंने देखा तक नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और मैं जहाँ मिलेगा उसके पैरों पर सर रख के माफ़ी मांगूंगा। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि हमें पावर, पैसे, इन चीज़ों का घमंड नहीं होना चाहिए। कभी भी एक सेकंड में हालात बदल सकते हैं। अलंकार जी, शक्ति जी, सुबोध जी, के शुक्ला जी, के श्रीवास्तव जी, अनिल श्रीवास्तव जी, अलंकार रस्तोगी जी, सोनिका रस्तोगी जी, श्वेता साहू जी, वो क्या कहते हैं कि जॉगर्स पार्क के सभी साथी और सभी लोग को धन्यवाद जिन्होंने मेरा चैनल 6 देशों में पहुंचा दिया गया है। अब भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और नेपाल में भी दर्शक इसको देख रहे हैं। सभी 6 देशों के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलता हूँ साथियों। भावना जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद।